हाँ, तो इसका पार्ट 2 कहता है, आप यहाँ पर इसका पार्ट 1 सॉल्व हो गया, 17 पार्ट 2 यहाँ पर है। अब इसने कहा क्वेश्चन में इफ़ वन ना कहा था, हाँ अब कहा गया इस क्वेश्चन में, नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट द रैंडम, सपोज अ बल्ब ड्रॉन इन इज़ नॉट डिफेक्टिव। अगर जो यहाँ पर जो ये बल्ब जो निकाला गया था, अगर ये डिफेक्टिव नहीं होता, इसका मतलब सही बल्ब होता। अगर ये सही बल्ब होता, इसने कहा अगर इसको निकाल दिया और उसके बाद रिप्लेस्ड कर दिया, मतलब वापस नहीं रखा, उसको भेज दिया कहीं और, तो अब जो हमारे पास बल्ब हैं, टोटल बल्ब कितने रहेंगे? तो एक बल्ब हमारा कम हो गया, तो कितने बल्ब हो गए? 19। पर इसने एक बात के लिए कहती कि जो बल्ब हमारा गया वो डिफेक्टिव नहीं था, इसका मतलब जैसा है डिफेक्टिव है उतने ही रहेंगे बेबी। पर जो गुड बल्ब था, यानी कि जो बल्ब गया है वो गुड वाले बल्ब में से गया है, इसका मतलब पहले अगर 16 थे तो एक कम और कर दो, इसका मतलब 15 बल्ब हो गए। अब कितने बल्ब हो गए? 15। अब उसने कहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव, तो इसका मतलब डिफेक्टिव नहीं होगा बल्ब। तो 4 हटा दो, बचे कितने? 15 बल्ब हैं जो सही बल्ब हैं। टोटल कितना है? 19 बल्ब टोटल है ना। एक बल्ब तो चला गया पहले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, जो बताता है कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क कितनी है? 90 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90, जिसमें 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ब्रिंग अ 2 डिजिट नंबर? सेकेंड, 2 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, इन सेकेंड है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5। देखो सबसे पहले हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं। 1 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 का होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। और 100 तो 90 से बड़ा होता है, इसका मतलब बस हमें यहीं तक लिखना है। तो ये कितने नंबर डायरेक्टली काउंट कर लो, इसका मतलब टोटल नंबर कितने हमारे पास? ये टोटल आउटकम बोल दो, 90 होंगे। सो अपॉन में 90 आएगा ही आएगा। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 हो गए। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, ये भी सिंपल है। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अभी हमने एक चैप्टर कवर अप नहीं करा है जिसका नाम है AP, जो कि 5th चैप्टर है। अगर वो हमारा कवर अप हो जाता तब ये फॉर्मूले से हम करते, जो कि बहुत ही आसान मेथड होता। बट अभी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे करेंगे। तो 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सो 18 अपॉन में 90, यानी कि 1/5। ठीक है। रही बात 2 डिजिट नंबर आने की, तो कुछ मत करो, सबसे पहले काउंट कर लो कि कितने नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितने नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। इसका मतलब पूरे नंबर में से 90 नंबर में से सिर्फ 9 नंबर 2 डिजिट नहीं होंगे, 9 नंबर ही हैं जो सिंगल डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 माइनस कर दो यानी कि 81, सो 81 अपॉन में 90 इसकी प्रोबेबिलिटी है। आया समझ में?
सारे नंबर तो 2 डिजिट हैं इसके बाद के, तो इसका मतलब इतने नंबर हैं जो सिंगल डिजिट हैं। टोटल में से इतने नंबर को हटा दो, जो बचेंगे सारे 2 डिजिट नंबर होंगे। क्लियर है? एक बार देख लो इसको दोबारा, वरना फिर आगे करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो बताता है चाइल्ड हैज़ अ डाई whose 6 faces show the letters as given below। जैसे उसके पास है A B C D E और फिर A है इसके पास। इसका मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं इसके पास? टोटल आउटकम जो है वो है 1 2 3 4 5 6। तो कितने हैं वो टोटल आउटकम्स? 6। The dice is thrown once. What is the probability of getting 1? A. Probability of getting A. So A आने की probability, A कितनी बार आ रहा है इस क्वेश्चन में? 2 बार। तो 2/6 इसका मतलब 1/3। एंड पार्ट बी कहता है गेटिंग, सेम है, probability of getting D। सो D कितनी बार आ रहा है इस क्वेश्चन में? सिर्फ एक बार। सो 1/6, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। डन। क्वेश्चन नंबर 20, हालांकि क्वेश्चन में आता नहीं एग्ज़ाम में, स्टार बना हुआ है इस पर, बट हम तो करेंगे। ये एक रेक्टेंगल है जो कि पूरी टोटल लेंथ है, तो इसका मतलब टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास? जिसकी लेंथ है हमारी 3 मीटर और ये है 2 मीटर। इसका मतलब टोटल लेंथ होगी वो L/B, यानी कि 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर हो गया। इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बना है जो कि इसके अंदर है सर्कल, ठीक है। सपोज यू ड्रॉप अ डाइस इन द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। कहीं पर भी आपने, ये डाई है आपका जो कहीं पर भी आपका गिर गया, ठीक है, ऐसे करने पे। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक द लेंथ। तो उसने कितनी लेंथ ले कंज्यूम करी है ये आपको बताना है। तो इसका मतलब इसका एरिया निकालना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? πr² होता है। तो यहाँ देर का डायमीटर बना है, इस सर्कल का डायमीटर 1 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 मीटर। कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सो एरिया हो जाएगा आपका कितना? पाई × 1/2 × 1/2। तो π/2 2 जा 4 एरिया आ गया। सो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी ऑफ गेटिंग एरिया, it will land inside the circle. It will land inside the circle is equal to, जो भी छोटा एरिया है वो ऊपर π/4 अपॉन में जो भी टोटल आया है, तो अपॉन वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा 6। सो π/24 इज़ द प्रोबेबिलिटी। क्या करा एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, कुछ नहीं करना है, छोटा ऊपर जाएगा, बड़ा नीचे डिवाइड होगा। टोटल अपॉन में आता है ना हमेशा, बस। अब ये π/4 अपॉन में था, तो जो ये आंसर आया 6 जो हमारा इसका एरिया है टोटल, वो भी अपॉन में आ जाएगा। तो π/24 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, कहता है a lot consists of a 144 ball pen of which 20 are defective। टोटल पेन कितने हैं हमारे पास? 144। डिफेक्टिव कितने निकले इनमें से? पेन निकले 20। एंड गुड कितने हो गए? तो 144 में से 20 माइनस कर दो, 4 में से 0 गया 4,
20, 124 is a good pen. Noori will buy a pen if it is good, but it will not buy if it is bad. तो नूरी क्या थी, बहुत ही समझदार लड़की थी, उसने जब पेन लिया तो चला के देखा, जो पेन चला तो उसने लिया, अगर नहीं चला तो उसने वहीं छोड़ दिया, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट द रैंडम एंड गिव इट टू हर, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट? शी विल बाय, आप प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कि उसने बाय करे, तो ऑब्वियस सी बात है वो बाय किसको करेगी, जो पेन क्या होगा, गुड होगा। इसका मतलब गुड पेन निकाल दो, 124 अपॉन में 144, टोटल तो यही है ना, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, 31 अपॉन में 36, सिंपल। सेकेंड पार्ट कहता है शी विल नॉट बाय इट, अब वो खरीदेगी कब नहीं, जब वो पेन चलेगा नहीं। इसका मतलब डिफेक्टिव पेन यानी कि उन 20 पेनों में से कोई भी एक पेन ऐसा सकता है जो उसके काम का ना हो, ठीक है। 22 एग्जाम्पल है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 23 पर। अ गेम कंसिस्ट ऑफ अ टॉसिंग a 1 rupees coin, हाँ क्या लिखा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupees coin 3 times, noting its outcomes each time. Honey wins if all the tosses give the same result. 3 head and 3 tail loses, otherwise calculate the probability that the honey will lose. हाँ ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इसको कर ही लेते हैं अब जरा। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए। 2 क्वेश्चन आएंगे इसके बाद के दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम टॉस की, तो टॉस होता है कॉइन का, अगर प्रोसेस वंस हो रही है, अगर एक बार उछाला है, ट्वाइस उछाला है, थ्राइस उछाला है, तीनों में फ़र्क क्या आता है एक करके देखेंगे। अगर किसी चीज़ को एक बार उछाला, उसने टॉस एक बार करा है, तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो आपके होंगे सिर्फ 2। कितने होंगे, क्योंकि एक बार में सिर्फ 2 ही आउटकम्स होते हैं, या तो हेड होता है या फिर टेल होता है, तो 2 आउटकम्स होते हैं इसके। इसलिए सिक्के का जब भी अगर एक बार उछालेगा तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2। तो क्या क्या बन सकते हैं उसके टोटल आउटकम्स, या तो हेड या फिर टेल। क्लियर होगी बात, या फिर टेल या फिर हेड, या तो उछालने पे हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या फिर टेल आएगा या फिर हेड आएगा, सही है। अगर हम बात करें किसकी, अगर 2 बार उछला सिक्का तो 2 × 2, मतलब एक बार फिर जैसे उछाला 2 आए, फिर उछाला 2 आए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रोसेस को, तो यानी कि टोटल आउटकम्स कितने जाएंगे अब 4। कौन कौन से होंगे, हेड टेल, क्या पता एक बार हेड और टेल आया हो, क्या पता दोनों बार हेड और हेड आया हो, क्या पता एक बार यहाँ टेल आया हो यहाँ पर हेड आया हो, क्या पता दोनों जगह टेल टेल आया हो। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। जब अगर 3 बार हो रहा है तो ये प्रोसेस भी 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर कितना जाएगा 8। पहली बार सिक्का उछाला 2 आउटकम्स, दूसरी बार उछाला 2 आउटकम, तीसरी बार उछाला 2 आउटकम, तीनों प्रोसेस को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो 4 बार होती तो हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, निकालनी है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक। 1 2 3 4 हो गई, 8 निकालनी है। फिर आएगा टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, देन आएगा आपका टेल हेड टेल, फिर आएगा टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, ये सारे अलग अलग आउटकम्स हैं, समझना पड़ेगा कैसे हुआ है, हर बार अलग अलग होगा, वरना लर्न भी कर सकते हो। इतनी बार प्रैक्टिस करो, ये सब चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएं, तो क्लियर है ये बात वाली बात भी। अब अगर हम इसी में क्वेश्चन उठा लें, ये हमारा था टॉस का कॉन्सेप्ट, इसके बाद टॉस का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारा गलत ही नहीं होगा। बट अगर हम बात करें अब क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन है 23, पढ़ते हैं क्या लिखा है। हनीफ एक ऐसा आदमी था जिसने 3 बार सिक्कों को छाला,
नोट करें आउटकम्स को, यानी कि उसके आउटकम्स क्या थे, ये वाले थे, क्योंकि सिक्के को 3 बार उछाला गया था। ठीक है। तो आपको टोटल आउटकम्स लिख देने, यहाँ पर कितने आएंगे, आउटकम्स आएंगे 8, और कौन कौन से होंगे वो यहाँ कॉपी मार देना है। मार दिया। देन अब कहता है कि हनीफ गेम को तब जीतता है जब तीनों सिक्कों में तीनों एक जैसी आती है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, मतलब हेड हेड और हेड आएगा, तीनों में सेम रिजल्ट आएगा तब वो जीतेगा। टेल 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 आएगा तब भी वो जीतेगा। बट अगर कहीं हेड और टेल आ रहा है तो ये जीता नहीं है, वो लूज़ करा है, क्योंकि ये सारे आउटकम्स अलग अलग हो गए। तो वो कितनी बार जीता है, हनीफ विन 2 बार, जबकि टोटल मैच थे 8। सही है। तो निकालना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लूज द गेम। प्रोबेबिलिटी ऑफ हनी लूज द गेम। तो कितनी बार हनी हारा है, 6 बार। 2 3 2 4 3/4। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं डाइस की। पहले डाइस का भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। डाइस का कॉन्सेप्ट है कि कितनी बार, वंस या ट्वाइस। ठीक है। टोटल आउटकम इसमें बस ट्वाइस तक ही आएगा, थ्राइस नहीं आएगा कभी भी। क्यों नहीं आएगा बताता हूँ, उसका मतलब नहीं। अगर सिक्का एक बार उछला तो डाइस में 1 2 3 4 5 6 6 ही तो नंबर होते हैं। एक बार सिक्का उछले तो 6 ही आउटकम्स आएंगे। कौन कौन से होंगे वो, 1 1। ठीक है। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे रिजल्ट है। बट अगर बात करते हैं ट्वाइस की, तो एक बार 6, फिर दोबारा उछला 6, मल्टीप्लाई कर दो 36। ठीक है। कभी भी गलती से ये वाला रूल मत लगा देना, ये गलत होता है, ध्यान रखना। हमेशा प्रोसेस मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। अब ये 36 आउटकम्स आते कैसे हैं, ध्यान सुनना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अच्छा, अगर शॉर्टकट बताऊं तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये वाले सारे नंबर सेम है, यानी कि वर्टिकल में सारे नंबर सेम होंगे। 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4। एक सेकंड, मेरे से ना गड़बड़ी हो जाएगी ज़रा। तो अब तुम खुद भी भर सकते हो इनको। एक सेकंड, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। सो देखो अब क्या है इसमें क्वेश्चन। ये पूरी 3 की लाइन है, 3 3। ये 4 की लाइन, 4 4 4 4 4 4 4 5 6 हो गया। ठीक है। अब नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। खत्म। ये है वो 36 रिजल्ट। ठीक है। तो कैसे बने ये पता होना चाहिए, ताकि कभी भूल भी जाओ तो पता होना चाहिए कि कैसे डिज़ाइन करते हैं।
अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या था हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन बोलता है अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर है आपका 24, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इस लाइन को भी, फ़िलहाल मिटा दिया। तो बोलता है अगर डाइस को 2 बार उछाला गया है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो इसके अंदर टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, इसमें आएंगे 36। कौन कौन से होंगे सामने लिखे पड़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बोलता है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। 5 विल नॉट कम, किसी भी जगह पे 5 ना आया हो। तो 5 की ये एक तो ये लाइन समझ में आ गया नहीं वाला, ठीक है। ये नोट कर लेना क्योंकि अब मैं मिटा रहा हूँ। तो 5 नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। तो ये लाइन एक 5 की हट गई और एक ये लाइन हट गई। सब देख लो कितने हैं। तो जितने भी होंगे अपॉन में 36 ऊपर लगा देना। तो जैसे मुझे पता है ये 1 2 3 4 5 5 10 15 20 20 25, तो 25 हो गए, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 5 विल कम एटलीस्ट वंस। इसका मतलब क्या समझ में आया। 5 एक एटलीस्ट 1 का मतलब है एक बार आएगा, 2 बार भी चल सकता है। तो इसका मतलब है जितनी लाइन मैंने मिटाई वापस उनको लगा दो। तो 11/36।